Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. Here you learn English with easy lessons. The most requested word on my channel is navigation. मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है इस वर्ड की कि मैम प्लीज़ नेविगेशन को एक्सप्लेन कर दीजिए। मैंने सोचा कि इसके ऊपर मुझे डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि रिसेंटली मैं क्या कर रही हूँ कि मैं एवरी संडे आप लोगों के जो रिक्वेस्टेड वर्ड्स होते हैं जो मुझे इस वीक में रिसीव हुए होते हैं पूरे वीक में, मैं वो 5 6 7 8 वर्ड्स को जो है वो इकट्ठे एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेकिन इस वर्ड की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, कभी नेविगेट होता है आप लोग पूछ रहे होते हैं, कभी नेविगेशन पूछ रहे होते हैं। तो एक नाउन है एक वर्ब है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, मतलब एक ही है दोनों का। तो मैंने सोचा कि इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए क्योंकि बाद में भी हो सके स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते रहे, तो अगर वो सर्च करते हैं मेरे चैनल के ऊपर तो उनको एक सेपरेट वीडियो जो है वो मिल जाए जिसमें वो इस वर्ड को जो है समझ सके। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा अच्छा इस संडे को आप लोगों के रिक्वेस्टेड वर्ड्स की जो वीडियो है वो मिस हो गया, आई वाज बिजी, मैं इसलिए कर नहीं सकी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो चलें जी नेविगेशन को देखते हैं। ये इब्रार अली 4599 जो है ये मैंने इसलिए लिखा है कि अभी रिसेंट जो मुझे कमेंट रिसीव हुआ था वो इनका हुआ था, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे मुझे कमेंट्स मिलते हैं, तो सारे नाम तो मैं नहीं नोट डाउन कर सकी, इसलिए एक ही लिख दिया। ठीक है, अच्छा जी अभी हम जो ना वर्ड को समझ लेते हैं नेविगेशन का क्या मतलब है। देखिए नेविगेशन जो है ना ये नाउन है और जो नेविगेट है ना वो वर्ब है। ठीक है, मतलब एक ही है, एक एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है, एक एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। कंफ्यूज क्यों करता है ये वर्ड, इतना मुश्किल क्यों लगता है ये वर्ड, वो इसलिए लगता है कि इसके 3 डिफरेंट मीनिंग्स है, मतलब 3 डिफरेंट कैटेगरीज में मीनिंग्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। मैं आपको भी समझा देती हूँ इसका मतलब इतना मुश्किल नहीं है, ये मतलब बहुत आसान है। देखिए पहला क्या है, पहला मतलब देखें, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ शिप्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स। ठीक है, जो बहरी जहाज होते हैं या जो हवाई जहाज जो भी एयरक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं एयरक्राफ्ट्स, और या जो स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, उन लोगों का देखिए अब समुंदर के अंदर जो है वो सड़कें तो नहीं है ना, और ना ही आपको हवा के अंदर भी सड़कें हैं कि जहाँ पर जो है वो बोर्ड्स लगे हुए, साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, बोर्ड्स लगे जहाँ पर आपको मालूम है कि इधर से लेफ्ट लेंगे राइट लेंगे तो हम वहां पे पहुंच जाएंगे, नहीं है। तो यहाँ पर जो शिप्स किस तरह से पानी के अंदर मूव करते हैं कि एक डेस्टिनेशन से उन्होंने दूसरी जो डेस्टिनेशन में पहुंचना होता है, उन्हें रूट कैसे पता लगता है। ठीक है, इस प्रोसेस को नेविगेशन कहते हैं, या उनके इस काम को मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो भी उनकी डेस्टिनेशन होती है वहां तक पहुंचने को नेविगेट करना कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ना समझ लीजिए कि एक शिप कहाँ पे खड़ा है या एक एयरक्राफ्ट कहाँ पे खड़ा है, उसकी किस लोकेशन पे इस वक्त है, और जहाँ स्पेस क्राफ्ट की जो बात है, और उसने कहाँ पहुंचना है, उस पॉइंट पे जहां पर वो खड़ा है और जहां पर उसने पहुंचना है, उसके लिए उसने कौन सा रूट इख्तियार करना है। ठीक है, कौन सा पाथ उसने इख्तियार करना है, इस सारे प्रोसेस को जो है ना इसको नेविगेशन कहते हैं। और इस ये सब कुछ करना जो है ना इसको नेविगेट करना कहते हैं, क्योंकि नेविगेट जो है वो इसका वर्ब है। ठीक है, अब शिप्स जो है वो अपना रास्ता किस तरह से पानी के अंदर बनाएंगे, एयरक्राफ्ट जो है वो हवा के अंदर किस तरह से रास्ता अपना बनाएंगे, यहाँ जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं जो कि जाहिर बात है कि ज़मीन से वो स्टार्ट होते हैं और उन्होंने जिस भी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है स्पेस के अंदर, वहां से वो कैसे अपना रास्ता बनाएंगे, वो सारा जो एक प्रोसेस होता है ना उस प्रोसेस को नेविगेशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो अमल है जो ये जो करना है इसको नेविगेट करना कहते हैं, कि वो यहाँ से एक अपनी जो भी उनकी जो करंट पोजीशन है उस करंट पोजीशन से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना नेविगेट करना कहलाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से जो हम ये जो जीपीएस और मैप्स वगैरह जो कि सेकंड मैंने लिखा हुआ है पॉइंट, यूजिंग टूल्स लाइक जीपीएस और मैप्स फॉर डायरेक्शंस, अब ये हम इंसानों के लिए है। ठीक ना, अब आप इसको समझ लीजिए इस तरह से कि आप किसी ऐसे शहर में गए हैं जहां पर आप पहली दफा गए हैं, आप पहले वहां पर नहीं गए किसी भी ऐसी सिटी में, अब आपको रास्तों का नहीं पता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, पहले कुछ जमाने में क्या होता था, जैसे आप किसी जंगल वगैरह में चले गए हैं वहां पर तो जाहिर आप मैप्स इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जहां पर जीपीएस नहीं है तो वहां पर पहले जमाने में तो लोग जब जीपीएस नहीं भी होता था तो मैप्स ही लोग जो ना वो इस्तेमाल करते थे, या स्टार्स के थ्रू जो है वो, अगर हम बहुत ही पीछे चले जाएं तो लोग स्टार्स के थ्रू जो भी लोग जो है वो ट्रैवल करते थे
तो वो अपने रास्ते को जो जो भी उसको मुतय्यन करते थे, उसको फिगर आउट करते थे कि किस तरफ को जाना है, तो वो स्टार्स के थ्रू करते थे। तो ये क्या है, इसको भी नेविगेशन कहेंगे। मतलब कि आप किस जगह पर खड़े हैं, उस जगह आपको फिगर आउट करना है कि मैं इस वक्त राइट नाउ में किस जगह पर हूँ। आप किसी ऐसी मतलब किसी जंगल वगैरह में है, तो आप इस वक्त किस पॉइंट पे खड़े हैं। ठीक, वो मैप्स के थ्रू या जीपीएस सिस्टम जो है उसके थ्रू आप फिगर आउट करते हैं कि अच्छा मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ, मुझे पहुंचना यहाँ पर है, तो मैं कौन सा रूट अपनाऊं, मैं कौन सा पाथ अपनाऊं, किस तरह से किधर को जाऊं कि मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊं। आप वो जो रूट है वो आप फिगर आउट करते हैं, या तो जीपीएस जो सिस्टम होता है उसके थ्रू आप करते हैं, या मैप्स के थ्रू करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये नेविगेशन कहलाएगा। ठीक ना, और जो है या इसको नेविगेट करना कहलाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। पहले दो पॉइंट्स को समझ लीजिए। शिप्स किस तरह से मूव करते हैं, अपनी जो भी उनकी करंट पोजीशन होती है उससे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। एयरक्राफ्ट्स कैसे मूव करते हैं, स्पेस क्राफ्ट्स कैसे मूव करते हैं। ठीक, इसी तरह से एक इंसान जो है उसने अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है, तो इंसान किस तरह से मूव करता है, किस तरह से फिगर आउट अपना रास्ता कैसे जो है वो फिगर आउट करता है कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। इसको नेविगेशन कहते हैं और नेविगेट करना कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसका एक मेटाफोरिकल भी एक इसका मीनिंग है। ठीक है, वो क्या है मीनिंग, वो ये है मुश्किल हालात और सिचुएशंस में खुद को कैसे रास्ता ढूंढना कि इस मुश्किल सिचुएशन से मैं निकल जाऊं, उसको भी नेविगेट करना कहते हैं। उसको भी नेविगेशन कहेंगे, उस पूरे प्रोसेस को आप नेविगेशन कह देंगे। और उस काम को करने को कि उस मुश्किल में सोचना, मैनेज करना, कि उसको सोचना कि भाई मैं इस मुश्किल में से कैसे निकल जाऊं, कौन सा रास्ता इख्तियार करूं, पहला कौन सा स्टेप लूं, फिर क्या करूं, उसके बाद क्या करूं कि मैं इस मुश्किल में से निकल जाऊं। ठीक है, तो इसको भी नेविगेशन कह सकते हैं। और इसके लिए भी अक्सर लोग आपको ये इस मीनिंग में आपको मतलब न्यूज़पेपर में इस नेविगेशन जो वर्ड है या नेविगेट करना जो वर्ड है वो आपको मिलेगा कि फलां कंट्री जो है वो अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस या कंपनी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से नेविगेट कर रही है, मतलब उससे निकलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, उससे निकलने का रास्ता ढूंढ रही है कि मुझे कोई पाथ या रूट मिल जाए जहां से मैं उससे निकल जाऊं। या कोई कंट्री जो है या बोथ कंट्रीज जो है वो इस मुश्किल में है और उससे निकलने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसको या इस प्रोसेस को नेविगेशन कहेंगे या इसको नेविगेट करना कहेंगे। तो आई होप कि आपको ये नेविगेशन और नेविगेट जो है ये इनके मीनिंग समझ में आ गए हैं। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बस इसको इस तरह से जहन में रख लें कि एक पॉइंट पर एक इंसान या कोई शिप या कोई एयरक्राफ्ट वगैरह है, वो पॉइंट को समझना कि उस वक्त वो किस जगह पे खड़ा है या वो इंसान किस जगह पे खड़ा है, उसने पहुंचना कहाँ है। तो वो जिस जगह पे खड़ा है और जहां पहुंचना है उसके लिए वो रास्ता ढूंढना, उस रास्ते को फिगर आउट करना कि मुझे किस रास्ते पे कौन से रूट से मुझे जाना चाहिए कि मैं अपनी डेस्टिनेशन पे जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ वहां मैं पहुंच जाऊं। और इसी तरह से मुश्किल हालात में भी जो है पहुंचने के लिए जो जो वर्ड है उससे निकलना, क्योंकि मुश्किल हालात में अब आप किस सिचुएशन में खड़े हैं उसको फिगर आउट कि मैं इस वक्त कितना मुश्किल में हूँ। ठीक है, उसको फिगर आउट करना, उसको समझना, उसके बाद पहुंचना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, जाहिर बात है उस मुश्किल से बाहर निकलना है। ठीक, तो वो आपकी डेस्टिनेशन है। और कैसे निकलना है, वो रास्ता जो फिगर आउट करना होता है, ढूंढना होता है, उसको भी आप नेविगेट करना या उसको नेविगेशन कहेंगे। अच्छा, ये जो हम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन की सर्फिंग करते हैं ना, अभी मेरे जहन में ये भी एक इसका मीनिंग आया कि उसको भी नेविगेशन कहा जाता है। मतलब वेबसाइट्स के थ्रू जो है मुख्तलिफ पेजेस को ढूंढना, वेबसाइट्स के ऊपर जब आप किसी इंफॉर्मेशन की तलाश में होते हैं, किसी स्पेसिफिक जब आप सर्चिंग वगैरह कर रहे होते हैं, उसके लिए भी जो है ना ये नेविगेट वर्ड और नेविगेशन जो है ना वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, मतलब अपनी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाना, बस। ठीक है, उसको भी नेविगेट करना कहते हैं कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स के को स्क्रॉल कर रहे होते हैं और उसमें से जो है वो आप अपनी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ठीक है, तो वो भी नेविगेट करना कहलाएगा या नेविगेशन कहलाएगा। आई होप कि नेविगेट और नेविगेशन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मुश्किल नहीं है, बस ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। मतलब इसका यही होता है रास्ता तलाश करना या उस रास्ते में से गुजरना, अपनी
डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना, ठीक है। बस ये इसका मतलब है, ये जहन में इसका जो है ना वो कंसेप्चुअल जो मीनिंग है वो जहन में रख लीजिए। तो वो प्लेन्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, वो शिप्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, वो स्पेस क्राफ्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, और वो हम इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जो है ना वो किसी मुश्किल सिचुएशन से निकलने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और किसी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये इन सारे कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड इस्तेमाल होता है, इसलिए स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो मतलब एक ही है, बस कॉन्टेक्स्ट इससे डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है जी। चलें जी, अब हम इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे कि इसका पहला सेंटेंस है, द कैप्टन्स स्किलफुल नेविगेशन गाइडेड द शिप सेफली थ्रू द स्टॉर्मी वाटर्स, ठीक है ना। आप देखिए एक कैप्टन है, शिप का कैप्टन होता है, जो जाहिर बात है कि वही उसको कंट्रोल कर रहा होता है। अब पानी के अंदर समुंदर में है वो, तो स्टॉर्म आ जाते हैं ना। अब स्टॉर्म में क्या होता है कि वो अपना रूट जो है वो मतलब उससे भटक जाते हैं, तो वो उसकी नेविगेशन स्किल्स होंगी। नेविगेशन स्किल्स क्या होंगी? वो यही होंगी कि मैं कैसे शिप को जो है वो उसके रूट पे रखूं, उसके रास्ते पे रखूं, कि वो स्टॉर्म के मतलब उस समुंदर में वो भटक ना जाए, और हम अपने रास्ते से भटक ना जाए, हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो ये उसकी नेविगेशन स्किल्स है कि रास्ता तलाश करना, ताकि वो शिप जो है वो स्टॉर्म से, उस तूफान से निकल कर अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पे पहुंच जाए, ठीक है। वी यूज द नेविगेशन ऐप ऑन आवर फोन टू फाइंड द बेस्ट रूट टू द बीच। आप किसी ऐसी शहर में, मुल्क में है जो आप नहीं जानते हैं, तो वहां पर क्या होता है, नेविगेशन एप्स होती है ना, जो आपको रास्ता वगैरह बता रही होती हैं, ठीक है। आपको सारी वो रूट्स बता रही होती है कि इधर से जाएं, इधर से जाएं, तो आप वहां पर अपनी डेस्टिनेशन जो है वो मतलब कि इनपुट करते हैं, और वो आपको बता देती है कि इस रूट से जाएं। तो उस ऐप के थ्रू जो है अपने फोन के अंदर आप जो है वो अपना रास्ता तलाश करो। उन्होंने बीच का रास्ता तलाश करना, किसी भी जगह का, किसी रेस्टोरेंट का, किसी लाइब्रेरी का, स्कूल का, किसी भी जगह का आपने रूट तलाश करना था, आपने उस ऐप के थ्रू जो है, नेविगेशन ऐप के थ्रू रास्ता तलाश कर लिया। तीसरा क्या है? तीसरा जो सीईओज नेविगेशन ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल चैलेंजेस लेड टू द सक्सेसफुल टर्न अराउंड, ठीक है ना। अब क्या हुआ, एक कंपनी है वो फाइनेंशियल चैलेंजेस से गुजर रही है, मतलब उसके जो लॉस में जा रही है, ठीक है, उसको बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़े फाइनेंशियल किस्म के जो ना मनी रिलेटेड उसके चैलेंजेस हैं। अब सीईओ की जो नेविगेशन है, उसकी नेविगेशन स्किल्स क्या होगी कि ये अब कंपनी मेरी एक फाइनेंशियल क्राइसिस में है, एक मुश्किल में है, तो मैं कैसे जो है वो मतलब कौन किस तरीके से, कौन से स्टेप्स लूं, कौन सा पाथ इख्तियार करूं, कौन सा रूट इख्तियार करूं कि मेरी कंपनी इस फाइनेंशियल जो भी क्राइसिस हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, इनसे निकलकर प्रॉफिट की तरफ चली जाए। तो उसने टर्न अराउंड कर दिया, सक्सेसफुल टर्न अराउंड कर दिया उसने सिचुएशन को, कि उसने अपनी कंपनी को उन फाइनेंशियल चैलेंजेस से निकाल दिया। तो ये उस सीईओ की नेविगेशन थी, उसने अपनी कंपनी को एक रास्ता दिया, एक डायरेक्शन दी उसने, कि इस डायरेक्शन में अगर कंपनी काम करेगी तो क्या होगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल जाएगी, ठीक है। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपको नेविगेशन क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अब आपको ये वर्ड जो है कंफ्यूज नहीं करेगा इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।